सभी हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये मेरे पास एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है जो कि वर्लपूल में लगी हुई है फिलहाल, और ये वोल्टास में भी लगती है और गोदरेज में भी लग जाती है, मतलब यही चेक वर्जन। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, कंप्रेसर मात्र 5 से 6 सेकंड चलता है और बंद हो जाता है, और डीसी मोटर लगती है इसमें आउटडोर में, तो हमने डीसी मोटर लगा रखी है, और इसमें इंडोर में कोई एरर नहीं आता, फिर से ये अटेम्प्ट होता है, फिर से ये कहानी चल रही है, मतलब कंप्रेसर शुरू होगा, बंद हो जाएगा, शुरू होगा, बंद हो जाएगा। अब पीसीबी में एरर क्या है, ये पीसीबी कंपनी से कस्टमर नहीं लेके आया है, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हैं, बैक साइड से देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कनेक्टर वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल न्यू, ठीक है, पीसीबी बिल्कुल न्यू है, बैक साइड से दिखाते हैं। चलिए ये देख लीजिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीसीबी है, देखिए कुछ भी पुराना नहीं है। अब इसमें नई में भी सेम प्रॉब्लम बता रहा है कस्टमर, नई में भी सेम प्रॉब्लम है और पुरानी में भी सेम प्रॉब्लम थी। अब कस्टमर का ये कहना है कि नई में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना, तो ऐसा तो बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि भाई नई में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको भी दिखा देते हैं एक बार इसका कि इसमें प्रॉब्लम ऐसी है या नहीं है। ठीक है, हमने पीसीबी ऑन कर दिया, इंडोर से कनेक्ट है, यहाँ पे इंडोर रखी हुई है, इंडोर की डिस्प्ले ये है और आउटडोर यहाँ पे है, कंप्रेसर वगैरह सब कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है, और ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गई है। ठीक है, अब ये इसे कम्युनिकेट करेगी आउटडोर पीसीबी को और यहाँ से मोटर को चलाएगी पहले, मोटर चलाने के बाद कंप्रेसर झटका लेके स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो चलिए इंतजार करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पीसीबी जल्दी चल जाए। सभी पीसीबी में इन्वर्टर की जो नए मॉडल की है, चाहे पहले मॉडल की, देखो ये चल गया। और अभी मैं आपको यहाँ से जो है कैमरा उतार के दिखाता हूँ, ये देखो कंप्रेसर चल गया, ये देख लो चल गया, बिल्कुल ये बंद हो गया आपके सामने। मैंने बंद नहीं किया क्योंकि अगर मैं बंद करता तो मोटर बंद होती, सीधी सी बात है। देखो मोटर चली आउटडोर की, इंडोर की मोटर भी मैंने नीचे लगा रखी है, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडोर की मोटर मैंने इस तरह लगा रखी है कि आप भी सोचोगे कि गैस लगा रखी है, और उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, तो उससे मेन प्रॉब्लम हमारी इंडोर मोटर की आई नहीं। अगर इंडोर मोटर की दिक्कत रहती तो इसमें दोस्तों इवन का एरर आता है, 26 बार यहाँ पे आउटडोर की लाइट ब्लिंक करती। तो चलिए अब एरर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एरर है क्या, या भी मोटर रुक गई। अब देखिए दोस्तों, अगर जब हमारे इंडोर पीसी में कोई भी लाइट ना आए ना, या मतलब एरर ना आए, तो हमें आउटडोर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आउटडोर में भी एरर अलग होता है, इंडोर में एरर अलग होता है। तो इसमें यहाँ पे एरर की स्टेटस लाइट यहाँ होती है, ये देखिए ये लाइट। अब ये लाइट देखें कितनी बार ब्लिंक करेगी, तो चलिए आप यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 4, देखिए 30 टाइम अभी दिखाया, लेकिन दोबारा से काउंट करेंगे। देखो अब रुक गई है दोबारा एक, देखो अभी रुक गई है फिलहाल। अभी यहाँ पे रुकने क्या करना है, फिर से अटेम्प्ट करेगा और ये फिर से इसमें वही एरर देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही हम अटेम्प्ट करेगा तो उसके बाद हम एरर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक, देखो अभी ये रुक गया। अभी क्यों रुका, क्योंकि अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एरर तो आपको पता लगना चाहिए जब भी आप इसमें से निकल पाओगे। तो जब इसमें एरर आएगा तभी निकलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पीसीबी को पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं और पीसीबी को बैक साइड से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नए टेक्नीशियन है उनके लिए स्पेशली। तो हम पहले पीसीबी को यहाँ से बैक साइड से कर लेंगे, खोलेंगे एक बार। ये हमने बैक साइड से हमने खोल लिया रखा। ठीक है, यहाँ पे पहले पीसीबी को बंद कर लेते हैं, उसे कैप्चर से डिस्चार्ज कर लेते हैं। देखिए तो कैप्चर में कुछ खास करंट इसके अंदर नहीं है, ये देखिए। ठीक है, पीसीबी को दोबारा से ऑन करते हैं, पीसीबी को ऑन किया। अब बैक साइड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बैक साइड पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेटस की वैलिडिटी है, आपको वो भी काउंट करनी है, और साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि हमारी यहाँ पे लाइट कितने बार ब्लिंक करेगी। देखो अभी तो जो स्टेटस लाइट है वो हमारी इस वजह से कर रही है क्योंकि इंडोर ने अभी कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो है एरर आना शुरू हो गया है। ये देखिए कोई भी सेंसर इसमें हटा हुआ भी नहीं है। फिर से डिस्चार्ज करते हैं एक बार, क्योंकि सही एरर निकालने के लिए पीसीबी को एब्नॉर्मल कंडीशन में होता है और जैसे कंप्रेसर बंद होता है तुरंत एरर आपको चेक करना है। तो ये इसका एरर निकालने का तरीका होता है। ये देखिए अभी कोई कस्टमर में लाइट बची हुई नहीं है, तो चलिए ऑन करते हैं फिर से। ये एरर निकालने का तरीका है पीसीबी में। पीसीबी ऑन हुई, अब ये रेड लाइट जो रुकी हुई है, जब ये रुकने के बाद बंद होकर के ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी तब हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अभी आपको रेड लाइट भी दिखाई दे रही है, देखो बंद हो गई। अब काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 टाइम ब्लिंक करी फिलहाल इसने। अगर हम 11 टाइम का इसके अंदर अगर ये देखें ना कि इसके अंदर एरर की चीज़ है, तो मैं आपको इसी के एरर के चार्ट लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए 11 टाइम का भी जो इसके अंदर है, आउटडोर एवेंट टेंपरेचर सेंसर का एरर है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसके तीनों सेंसरों को नया लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंसर का एरर है ही नहीं। अभी क्या है कि हमने इसके अंदर सेंसर सारे लगा दिए हैं नए। ठीक है, अब इसके अंदर एरर आने का इंतजार देखते हैं। यहाँ पे ये जो रेड लाइट है ब्लिंक करनी शुरू करेगी या नहीं। तो देखो अब इसने फिर से बंद किया और दोबारा कोशिश करते हैं। देखो अब ब्लिंक स्टार्ट चेक करेंगे इसका, एक, देखो अभी रुकी हुई है, अभी कॉन्स्टेंट रुकी हुई है, कभी कभार बंद भी हो रही है। ये देखो बंद हो गई, ये देखो अब ये कभी बंद हो रही है कभी चालू हो रही है। देखो अब इसमें ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई, देखो मैं बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभार की सप्लाई ऑन भी हो जा रही है, कभी ऑफ भी हो जा रही है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में जब इसके अंदर एरर था, तो इसके अंदर ये था कि 12 टाइम ब्लिंक कर रही थी, तो हमने इसमें मोटर चेंज लगा दी थी, मोटर लगा दी। उसके बाद इसमें एरर जो था 15 टाइम का था। 15 टाइम में क्या होता है, आउटडोर में या तो लो वोल्टेज है या वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार ब्लिंक करके बंद हो जा रही है, फिर कभी आ रही है, फिर कभी बंद हो जा रही है। देखो अब ऐसी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब आपको पीसी में बड़ी अजीब अजीब हरकतें लगने लगे, तो ऐसी प्रॉब्लम में सबसे पहले हम सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लाइव न्यूट्रल को चेक करेंगे। यहाँ पे एसी एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एसी एन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लाइव न्यूट्रल पे ऑटो पे सेट करके देखेंगे वोल्टेज हमारे पीसीबी को मिल कितने रहे हैं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 183 184 मिल रहे हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए हम इसे थोड़ा सा हाई पे लगा लेते हैं, इतने पे पीसीबी ऑन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा वोल्टेज हमने हाई दिया से, चलिए कोई बात नहीं। अब हम फिर से एसी लाइव न्यूट्रल चेक करते हैं, अप्रोक्स 200 के आसपास मिल जाएगी वोल्टेज। अब 201 वोल्टेज के आसपास मिल रही है। अब यही सप्लाई सीधी हमारी यहाँ से कोयल से, यहाँ से फ्यूज से ये पार हो गई और यहाँ पे हमारी इंडक्टर कोयल लग गई। इंडक्टर कोयल लगने के बाद डबल इंडक्टर कोयल लग गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइन बनी है, तो ये सीधी सप्लाई हमारी जाकर पीसीबी यहाँ पर आ गई। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी वोल्टेज फालतू मिलेगी, वो हमने वोल्टेज बढ़ा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं 231 वोल्टेज मिल गया। अब ये वोल्टेज यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक एक रिले लगी होती है, यहाँ से यहाँ तक एक रिले, और साथ में पीटीसी। रिले तब ऑन होती है जब हमारी पीसीबी 1-2 सेकंड के लिए सप्लाई चली जाती है, कैपेसिटर चार्ज जाते हैं। ठीक है, अब वो रिले ऑन हो रही है या नहीं हो रही वो भी देखना है। और यहाँ पे जो पीटीसी पे वोल्टेज आते हैं, क्या पीटीसी वोल्टेज रुक रहे हैं या नहीं, इससे यानी कि ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे वोल्टेज के मिल रहे हैं ना, ये जो 2 पॉइंट मिल रही है, यहाँ पे जो एसी लाइव न्यूट्रल है ना वो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से लाइव न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है कोयल द्वारा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हो गया एक तरह से सीधा, उसके बीच में कोई स्विचिंग नहीं लगा हुआ। अब स्विचिंग लगा हुआ है, फिर यहाँ से सिस्टम हो गया, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे। और ये जो ये आपका एंड वाला पॉइंट है, ये देख सकते हैं, ये सीधा आया और यहाँ से जंपर के निशान बने हुए हैं। ये जंपर लगा करके यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है 4 पिन का यहाँ पे। ये तो हमें ब्रिज रेक्टिफायर का वोल्टेज देखें तो बीच वाले पॉइंट पे हमें एसी वोल्टेज वही मिलना चाहिए जो वोल्टेज हमारे यहाँ मिले थे। तो यहाँ पे हमारे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं ये देख लेंगे, नोट करेंगे इस चीज को। 227 वोल्ट 227 29 के आसपास मिल रहे हैं। ठीक है, अब यही वोल्टेज हमारे एग्जैक्ट यहाँ मिलने चाहिए।
तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एसी के 46, 47, 54 वोल्टेज इस तरह से मिले हैं। अब ये वोल्टेज हमें इतने कम क्यों मिल रहे हैं, ये चीज देखनी है। और ये वोल्टेज जब कैपेसिटर पे जाएंगे तो यानी कि ये जो वोल्टेज हमें 230, 35 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, यही वोल्टेज हमें यहाँ पर बढ़ करके मिलेंगे 300, 350 के आसपास। तो कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे आ कितने रहे हैं। तो ये देखिए डीसी के हमारे कितने वोल्टेज मिले, 83, 80, कभी 71, 59। ये देखो अगर इतने कम वोल्टेज मिलेंगे तो आपकी पीसीबी कभी बंद होगी, कभी एरर दिखाएगी, कभी कुछ एरर दिखाएगी, वो चलेगी नहीं। तो ये वोल्टेज हमारे कहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पर हमारे पीटीसी लगा हुआ है, उसको ऑन कराने के लिए रिले लगी हुई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे यहाँ तक वोल्टेज तो हमारी आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है, देख सकते हैं ये। लेकिन इससे पार जा रही है नहीं जा रही, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा देना पड़ेगा दूसरे वाले पॉइंट पे। तो देखिए 52 वोल्टेज मिल रही है। और अगर इस पीटीसी पे ये वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें 0 वोल्टेज मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 164 वोल्टेज मिल रही है। तो ये गलत है, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ हुई, हमारी ये जो पीटीसी पे लोड आ रहा है यानी कि रिले ऑन नहीं हो रही है। ये अगर रिले ऑन हो रही है तो इसको अंदर कॉन्टैक्टर चिपका नहीं रही है। तो क्या हुआ, हमें पहले एसी की जो यहाँ पे रिले लगी है उसकी वोल्टेज चेक करने के 12 वोल्ट रिले पे आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट देखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारी रिले का है। और ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हमारे जो इस कॉन्टैक्टर को जोड़ता है, थोड़ा सा नजदीक से आ जाएंगे जो कि आपको सही तरीके से दिखे। ये देखिए अब मैं मीटर को थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ। ये देखो मीटर भी दिखाई दे रहा होगा आपको, और अब आपको पीसीबी भी दिखाई दे रही होगी। तो ये आपके दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इस पीसीबी में, यहाँ पे ये दो पॉइंट होते हैं 12 वोल्टेज मिलते हैं जब आपकी रिले ऑन होती है। तो अभी हमारी पीसीबी में 12 वोल्ट ब्लिंक आ रहा है, लेकिन ये चलिए देखो 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिले हैं। लेकिन यहाँ पे जो है बीप आना चाहिए था, जिस कंडीशन में 12 वोल्ट मिले हैं। तो देखिए बीप नहीं, यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होने से मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्टर रिले आपस में नहीं चिपका रही। तो चलिए पीसीबी को खोल लेते हैं, यानी कि हमारा फॉल्ट मिल गया है। 12 वोल्ट तो जा रहे हैं रिले पे, लेकिन रिले जो है उसको वहाँ पे चिपका नहीं रही है, यानी कि इसे कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, पीसीबी को ऑन करेंगे, लेकिन इसको यहाँ से रिमोट ऑफ कर देंगे। रिमोट ऑफ करने के बाद हम पेज खोलेंगे, उसके बाद हम तार हटा देंगे, क्योंकि फिर हम डायरेक्ट अगर इसको चेक करेंगे ऑन करके तो तुरंत ही ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हमने सारे यहाँ से ये पेज खोल लिया, ठीक है। इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ये बड़ा टाइट निकलता है, ये भी निकाल लिया हमने। अब हम पीसीबी को यहाँ से बंद कर देंगे। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मोटर को निकाल दिया, यहाँ से कंप्रेसर को निकाल दिया, यहाँ से सेंसर के कनेक्टर को निकाल दिया, ठीक है जी। इतना काम करने के बाद हमारी पीसीबी जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अभी देखना हमने फॉल्ट को डायग्नोसिस किस तरह से किया। जब सीधी सी बात है, ये जो हमारे फिल्टर कैप्चर होते हैं इस पे 300, 350 वोल्टेज हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए जिस टाइम पे पीसीबी के अंदर सप्लाई हो, बस ये चीज याद रखना। और हमारी वोल्टेज कितनी आ रही थी, 75, 78, 85 इस तरह से करनी। तो यहाँ पे पीसीबी को सीधा करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो ये रिले लगी हुई है, ये रिले है और यहाँ पे पीटीसी है। तो पीटीसी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तो पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ये पीटीसी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये रिले लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये रिले कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग में ही, देखो ये देख सकते हैं आप, ये छुटी हुई है, ये देख लो ये छुटी हुई है, आप देख सकते हैं ये दो पॉइंट इसके छुटे हुए हैं, इसकी सोल्डिंग नहीं हुई है। तो चलो भाई अब देख लो, और हमने अभी तक पीसीबी नहीं चढ़ी, बिल्कुल फ्रेश नहीं हुआ है, हमने कोई इसमें से लेकर भी नहीं छुटा रखा है, लेकर मार भी नहीं रखा, जैसे कंपनी से ऐसी कैसी है। इधर यहाँ पे इस पॉइंट पे सोल्डिंग नहीं हुई है। अब चलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, आयरन दे दो, दूसरा होगा, चलो हम कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको सोल्डर करेंगे पहले। तो ये न्यू पीसीबी में ही ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाते हैं, आपने देखा बिल्कुल सामने आपके, बिल्कुल न्यू पीसीबी में। तो कभी भी हम नई पीसीबी पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी पता नहीं कैसा बना करके दे रही है, हमें भी नहीं पता। तो देखा आपने बिल्कुल न्यू पीसीबी के अंदर भी फॉल्ट आ गया। तो देखिए अब ये सोल्डिंग, ये देख लो। अब कस्टमर भी क्या करे और टेक्नीशियन भी क्या करे, जब नई पीसीबी के अंदर फॉल्ट है तो ये सोचेगा यार कंप्रेसर खराब हो रहा होगा, कंप्रेसर बदल दो उसका, वो तो ये सोचेगा। लेकिन जब तक आप सही तरीके से किसी चीज को डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे ना, अगर आप एसी का काम करते हैं ना, तो भाई इन्वर्टर एसी का पीसीबी का काम सीखना ही पड़ेगा, इससे पहले काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप फील्ड में मार खाओगे इन्वर्टर एसी में खास करके। तो हमने कनेक्टर लगा दिया और यहाँ पे डीसी का कनेक्टर भी लगा देंगे। भाई नई पीसीबी के अंदर ऐसा फॉल्ट मैंने पहले बहुत बार कर चुका हूँ, ऐसे फॉल्ट मेरी पे, तो कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है। अब हमें उम्मीद है कि कंप्रेसर रेगुलर चले इसके अंदर। तो पीसीबी ऑन करी, ये देखो अब आउटडोर में जो रिले की आवाज आती है ना वो भी आई, पहले रिले कोई आवाज ही नहीं थी, कोई कॉन्टैक्टर नहीं मिले हुए थे। अब यहाँ पे वोल्टेज में देख लेते हैं कितने आ रहे हैं। मेन फिल्टर पे हमारे अप्रोक्स 280 से प्लस होने चाहिए, वो भी डीसी में। तो भाई ये देख लो 311 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब जो यहाँ पे हमारी वोल्टेज मिल रही थी वो देख लेते हैं, वोल्टेज नहीं मिली है यहाँ पे बीप आना चाहिए कायदे में। तो ये देखो बीप आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये वोल्टेज जो हमारी ब्रिज रेक्टिफायर पे कितनी मिली थी, 70 से मिली थी, वहाँ पे हमारी 220, 30 के आसपास मिलनी चाहिए। अब तो ये देख लो 220 से वो 230 के आसपास बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज मिली है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यही सीधी कैप्चर पे घूम करके बिल्कुल पूरी आ रही है, ये देखिए डीसी के 312। चलिए पीसीबी ऑन कर लेते हैं। पहले तो पीसीबी बार बंद चालू होती, मोटर चल गई है, तो कंप्रेसर चलने का इंतजार देखते हैं। ये देखिए भाई कंप्रेसर चल गया, आप देखते हैं कितनी देर चलता है, पहले 2-4 सेकंड ही चला था भाई, आपने देखा कभी 2-4 सेकंड। तो कभी पीसीबी ऑन ही नहीं हो रही थी, कभी रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, कभी कुछ कभी कुछ। अब देखो कंप्रेसर भी चल रहा है बढ़िया तरीके से, ये देख लो आपके सामने लाइव है। अब इसमें फॉल्ट क्या था, इसमें फॉल्ट ये था कि जो हमारे यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर था, सिर्फ सॉफ्ट स्टार्टर पे लोड रह जा रहा था, रिले से पास नहीं कर रही थी लोड। जब तक रिले पास नहीं करेगी, जब तक हमारे कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ नहीं जाएगी, तो सर्किट को लगेगा तो वोल्टेज लो है या ज्यादा हाई है, तो वो आईसी सेंस करके उसमें प्रोटेक्शन का एरर दे देगी। और कभी कभार इतनी वोल्टेज लो जाती है कि ये वोल्टेज को सेंस नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से हमारी पीसीबी नहीं चल रही थी। अब देख सकते हैं पीसीबी परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।